न्यूक्लियस। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने देखा है एटम जो होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स से बना होता है। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल मोशन करते हैं और एटम का मोस्ट ऑफ द मास जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ ए एटम। हियर वी हैव एन एटम ऑफ हीलियम। You can see there are 2 protons and 2 neutrons. Protons are denoted by P and neutrons are denoted by N. And size of nucleus is very small as compared to size of the atom. It is 100 times smaller than the size of an atom. Atomic size is basically size of the outermost orbital, while nucleus size is the territory of proton and neutrons. तो न्यूक्लियस जो होता है वह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। हमें किसी एटम का अगर न्यूक्लियस डिनोट करना है तो कैसे डिनोट करते हैं? सपोज X इज अ न्यूक्लियस। X इज द एलिमेंट, बेसिकली न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट। तो मैं यहां लिखूंगा nucleus of element X. How we denote it? It is denoted by like this ZXA. तो न्यूक्लियस को डिनोट करने के लिए हमें क्या करना होता है? Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Z हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इनफैक्ट एक एलिमेंट को आप डिनोट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कोई कैलकुलेशन नहीं हो रहा। यहां पर एक न्यूक्लियस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन पूरी मिलती है। Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक नंबर। हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पर पीरियोडिक टेबल फॉर्म हुई है। पहले जो पीरियोडिक टेबल था वह एटॉमिक मास पर बेस्ड था, और अब जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। और एटॉमिक नंबर जो है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो एटॉमिक नंबर से हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज द एटॉमिक नंबर, while A is called atomic mass number. Atomic mass number is basically an integer that is equal to sum of number of protons and number of neutrons. Number of protons and neutrons in a nucleus, obviously in a nucleus. So number of neutrons क्या हो जाएगा? Number of neutrons क्या हो जाएगा? Number of neutrons जो हो जाएगा A minus Z, because Z is the number of protons, A is the number of neutrons plus protons. तो number of neutrons plus protons में से number of protons subtract कर देंगे, that is number of neutrons in the nucleus. न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन रहता है और प्रोटॉन रहता है। इसके अलावा क्या होता है हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि न्यूक्लियस की रेडियस क्या होती है, न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, न्यूक्लियस का साइज क्या होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हेवी पार्टिकल्स हैं उनसे मिलकर बनता है आपका न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन की जो खोज है, न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो सबसे बाद में हुई। न्यूट्रॉन इज चार्जलेस पार्टिकल। न्यूट्रॉन इज चार्जलेस पार्टिकल। न्यूट्रॉन के बारे में मैं और बात बाद में करूंगा। तो अभी मैं इतना कह सकता हूं कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चार्विक ने किया था और ये चार्जलेस पार्टिकल है, इसलिए इसकी डिस्कवरी होने में टाइम लगा था। इट इज अनस्टेबल आउटसाइड द न्यूक्लियस। इट इज अनस्टेबल आउटसाइड न्यूक्लियस।
तो इसके बारे में हम और बाद में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मासेस क्या होते हैं और क्या होता है मास ऑफ ए न्यूक्लियस एंड सो ऑन। न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब जो न्यूक्लियस में रहता है, those particles who lie in nucleus are called nucleons. That is very simple thing. Obviously neutrons and protons are nucleons. So neutrons and protons are nucleons because these two particles lie inside the nucleus. Electron cannot lie in the nucleus. क्यों lie नहीं करता है, यह हम वेव थ्योरी ऑफ पार्टिकल से समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होती है वह बहुत बड़ी होती है, एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, सो इट कैन नॉट कन्फाइन इनटू द न्यूक्लियस। पार्टिकल्स को हम डिस्क्राइब केवल उनकी वेव थ्योरी से कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, इनका वेव नेचर प्रिडोमिनेंट होता है, यह हम वेव थ्योरी में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस। Neutrons and protons are nucleons. N is the number of neutrons. Mass of neutron. Mass of neutron क्या होता है? Mass of neutron होता है 1.6749 into 10 to the power minus 27 kg. It is slightly greater mass of proton. It is slightly greater than mass of proton. Where mass of proton is? Mass of proton is 1.673 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम। लेकिन इतने छोटे पार्टिकल्स का मास हम हमेशा किलोग्राम में लिख नहीं सकते, इसलिए हम इसके लिए छोटी यूनिट यूज करते हैं, और छोटी यूनिट जो होती है वह हम लिखते हैं यहां पर। और छोटी यूनिट जो होती है वह देखिए क्या होती है। छोटी यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज कॉल्ड AMU। समटाइम्स इट इज कॉल्ड जस्ट द U, sometimes it is written as just the U. तो 1 AMU, that is 1 atomic mass unit. 1 atomic mass unit क्या होता है? 1 atomic mass unit is the 1/12th of, it is also denoted by 1U, 1/12th of mass of carbon 12 atom. What is 1 atomic mass unit? It is the 1/12th part of a mass of the carbon 12 atom. And 1/12th of atomic 1/12th of mass of carbon 12 atom जो होता है वह स्टैंडर्ड लिया है हमने, क्योंकि यह स्टेबल है और नेचर में एबंडेंट फॉर्म में मिलता है, बहुत सारा मिलता है। पहला हाइड्रोजन को बेस लिया गया था, लेकिन बाद में कार्बन 12 को स्टैंडर्ड वेट माना गया है 12 AMU। तो कार्बन 12 एटम का 1/12 पार्ट जो हो गया 1 एटॉमिक मास यूनिट हो गया। एंड 1 एटॉमिक मास यूनिट इज बेसिकली 1.66059 into 10 to the power minus 27 kg. That is the 1 atomic mass unit. अगर 1.66 10 पर माइनस 27 लिखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली यह जो होगा 1.008, इट इज 1.008 यूनिट के आसपास होगा। तो न्यूक्लियस का जो कंस्टिट्यूएंट है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, दैट इज 1.00866 होता है, लेकिन मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ले रहा हूं, यह 1.007 समथिंग होता है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लेना काफी है अभी तो हमारे लिए, क्योंकि जहां एग्जैक्ट वैल्यूज आपको जरूरत है वहां पर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगी, इसलिए याद करने की जरूरत नहीं है इतना सब कुछ। जितना आप याद रख सके इनिशियली उतना काफी है, धीरे धीरे अपने आप मेमोराइज हो जाता है। तो एटॉमिक मास यूनिट तो स्टैंडर्ड हो गया हमारा। हम सभी एटम्स का मास, सभी न्यूक्लियस का मास एटॉमिक मास यूनिट के केस में ही मेजर करते हैं।
क्योंकि ये बहुत ही छोटे मास होते हैं, इन्हें बार बार 10⁻⁻27 और ये सब लिखना पॉसिबल नहीं है. While we know that mass of electron is basically 1/1837 times the mass of proton. तो काफी छोटा होता है, नियरली 1837 टाइम्स स्मॉलर होता है इलेक्ट्रॉन का मास एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन. तो न्यूक्लियॉन्स को आपने पहचाना, उनका मास पहचाना, यूनिट देखी हमने. अब हम देखते हैं न्यूक्लियस का रेडियस और डेंसिटी कैसे निकालते हैं हम. न्यूक्लियर रेडियस. With the experiment, we found that nucleus is closely packed. कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस की जो रेडियस है वह r is r0 a to the power 1/3 फाउंड हुई है. Where r0 is 1.2 फर्मी. और 1 फर्मी के बारे में आपको बता दूं, 1 फर्मी इज 10⁻⁻15 मीटर. तो यहां जो कांस्टेंट r0 है वो 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होगा. तो जो मैंने कहा कि न्यूक्लियर क्लोजली पैक्ड होता है, स्ट्रक्चर जो होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्लोजली पैक होते हैं एक न्यूक्लियस में, और इतने अच्छे से पैक होते हैं कि उसका जो वॉल्यूम होता है वो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है. नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट मीन्स number of proton plus electrons, that is number of protons plus neutrons, that is atomic mass number. इसका मतलब अगर वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू ए है तो वॉल्यूम आपको पता होता है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब होता है. वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब. सो रेडियस प्रोपोर्शनल टू a to the power 1/3. क्योंकि जो क्लोजली पैक स्ट्रक्चर होता है उसका वॉल्यूम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के प्रोपोर्शनल होता है. दैट इज वेरी सिंपल. अगर एक पार्टिकल है, वॉल्यूम जो भी होगा, दूसरा पार्टिकल है वॉल्यूम डबल, एक और पार्टिकल आया वॉल्यूम ट्रिपल, एक और पार्टिकल आया वॉल्यूम 4 टाइम्स एंड सो ऑन. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. तो यहां पर आप इस फॉर्मूले को बड़ी आसानी से देख सकते हैं. r इज r0 a to the power 1/3 और r0 की वैल्यू आपको याद रखना है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर. With the help of this we can find the density of nucleus. न्यूक्लियर डेंसिटी कैलकुलेट की जा सकती है. न्यूक्लियर डेंसिटी हो जाएगी मास डिवाइड बाय द वॉल्यूम. अगर आप एक हीलियम एटम को ही लेते हैं तो हीलियम एटम हो जाएगा 4 टाइम्स द मास ऑफ ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. अप्रोक्सीमेटली मास दोनों का सेम ले लेते हैं तो 4 एटॉमिक मास यूनिट के अप्रोक्सीमेटली उसका मास हो जाएगा. इट इज अबाउट 1.66 into 10⁻⁻27 kg. दिस इज 4 टाइम्स डू दिस. हम एक हीलियम एटम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं. हीलियम एटम का न्यूक्लियस की डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं. वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब. r क्यूब दैट मीन्स r0 क्यूब a. तो r0 इंटू r0 का क्यूब इंटू a, क्यूब ऑफ दिस इज द रेडियस फॉर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम. r0 क्यूब और a to the power 1/3 का क्यूब, दैट इज सिंपली a. और वी नो दैट a की वैल्यू फॉर हीलियम क्या होगा? 4 होगा. दैट मीन्स यहां आपका जो 4 है वह इस 4 से कैंसिल हो जाएगा. इसका मतलब न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो अगर a to the power 1/3 के प्रोपोर्शनल है तो एटॉमिक मास नंबर यहां और यहां अपीयर होगा और वो दोनों टाइम कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 4/3 पाई r0 क्यूब. इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें जो डेंसिटी की वैल्यू मिलेगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं हम, वो होगा 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, एटॉमिक मास नंबर a. क्योंकि यहां मास नंबर होगा, यहां भी मास नंबर अपीयर होगा, कैंसिल हो जाएगा. तो जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वह कांस्टेंट है. इट इज कांस्टेंट
for all atomic nucleus. It is constant for all atomic nucleus. और यह वैल्यू भी कई बार पूछ ली जाती है, तो आपको वैल्यूज तो याद रखने का बहुत काम होगा इस चैप्टर में। तो आइए आगे देखते हैं हम। द मास डेंसिटी ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज about 10 to the power 15 kilogram per meter cube, about 10 to the power 12 kilogram per meter cube. It is basically 10 to the power 17 kg per meter cube. It have an order of 10 to the power 17. ऑर्डर कहा जाएगा इसे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ लिखा जाता है। आपने देखा था इट इज 2.7 इंटू 10 टू द पावर 17 समथिंग, 2.3 इंटू 10 पावर 17 समथिंग। सो दिस इज द नंबर एंड दिस इज द ऑर्डर। ऑर्डर इज 10 टू द पावर 17, तो यहां दोनों ऑर्डर नहीं है। इंक्रीजेस विथ decreasing nuclear radius. We see that density is constant for all the nucleus, so this is wrong. About the same as that of all other nuclei. Yes, about the same as that of all other nuclei. न्यूक्लियर डेंसिटी सभी न्यूक्लियाई के लिए सेम होती है। तो आगे देखते हैं हम। Now we know something about the nucleus, and now we'll classify the nucleus according to the number of protons and neutrons inside the nucleus. First we'll see isotopes. What are isotopes? For the isotope, the condition is same number of protons but different number of neutrons. That means, in simple thing, same Z, different atomic mass number. Same Z but different atomic mass number A. For example, we have many examples. We know that 1H1, that is the hydrogen. Hydrogen is isotope of deuterium, also isotope of tritium. Basically, tritium and deuterium are the isotope of hydrogens. Similarly, 6C12 and 6C14 are isotopes. Many isotopes are unstable, like tritium is very unstable. C614 is also unstable. It decays. कैसा डिके होता है हम सब देखेंगे, लेकिन कुछ आइसोटॉप्स स्टेबल होते हैं, जैसे कि क्लोरीन के आइसोटॉप। एंड मोर डिटेल अबाउट द आइसोटॉप विल बी इंक्लूडेड इन केमिस्ट्री बेसिकली. So these are the examples of isotope having same number of protons, that is 111 in each, and here same number of proton, that is 6 proton for the carbon 12 as well as for carbon 14. Here we have one proton only. Here we have one proton and one neutron. Here we have one proton and two neutron. Here we have 6 proton, already 6 proton. Rest of the 6 are neutrons. Here we have 6 protons and rest of 8 are neutrons. So these are isotopes. What are isobars? Isobar means same atomic mass number. Same atomic mass number are the isobar. We have few examples. That is 1H3 is isobar of 2 helium 3. That is 2 means 2 proton, and this 3 means total number of nucleons is 3. That is 2 proton and obviously 1 neutron. Also, another example is 8 oxygen 17. It is isobar of 9 fluorine 17. These are isobars.
ऑक्सीजन 16 भी होता है और अबंडेंट ऑक्सीजन 16 ही होता है।